कैसे हो आप, लोगों को कैसे हंसाते हो, जरा हंसो हमारे को। जय गुरुदेव, आप आशीर्वाद है। तो आपकी पत्नी हंसी रात को 2 बजे यदि आप उड़ तो आपकी पत्नी तो डर जाती होंगी। हमारी तो गुरुदेव कुछ भी हंसी नहीं है, हमारे फादर की तो और बुलंदी थी। आपके पिताजी की? जी जी। तो जब जी। आप पैदा हुए तब पिताजी कैसे हंसे? अरे वो तो बहुत है गुरुदेव, तो हमारी वो जनरली बात करते गुरुदेव, बहुत मतलब काफी मतलब अलग ही। हाँ अच्छा ये बताओ जी, जब आप शादी करने गए मंडप के नीचे तो ऐसे नहीं हंस पड़े थे? नहीं 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 नहीं, उन्हें अगर पता चल जाता वो तो हिलाई जाती। जी गुरुदेव, वो तो उन्हें 4-5 दिन बाद मालूम चला। 4-5 दिन बाद मालूम चला कि आप ऐसे हंसते हैं? जी जी गुरुदेव। और जब मालूम चला तब कैसा हुआ, कैसे लगा उन्हें? फिर कुछ नहीं, धीरे धीरे फिर उनकी आदत पड़ गई। तो अब आपके संग वो भी हंसने लगी ऐसी? हाँ, नहीं पैसा तो नहीं ले रहा, मुझसे ले लेती है। थोड़ा सा हंस लेती है, मुस्कुरा लेती है बस। मुस्क क्यों, आपकी इधर ठागा ऐसे हंसे कैसे हंसते, बहुत मजा, बहुत सुख है ये जीवन में, सबको हंसना चाहिए बिंदास, और ये बहुत बड़ा पुण्य करते, सबको हंसाते रहते हैं। हेलो। हाँ बेटा, यहाँ देखो, इस तरफ देखो। अच्छा दिखता नहीं है आपको? नहीं। कहाँ से आए हो? हम दिल्ली से आए हैं। तो आपको दिखता नहीं है, क्यों नहीं दिखता? हमारे घर वालों ने हमें कुछ कर दिया है, इस वजह से है ना, हमारी आंखें है ना, आंखें चली गई हैं। कब चली गई आंखें? 1 साल हो गया। इसके पहले दिखता था? हाँ, इसके पहले दिखता था। तो किसने कुछ कर दिया? मेरे घर वालों ने मेरे ऊपर कुछ करवा दिया है। घर वाले क्यों कराएंगे? घर वालों ने करवाया है क्योंकि हमने बहुत सी जगह पे दिखवाया भी है। नहीं तो आपकी माँ पिता किसने करवाया? क्या किसने करवाया घर वालों में? माता के, पिता के, भाई के, बहन, कौन? मेरी भाभी ने करवाया है। भाभी ने? हाँ। तो क्या करवा दिया? पता नहीं, मूड पटकवाते हैं, क्या करवाते हैं, वो सब करवा दिया। तो इस वजह से किसी का उपाय नहीं मिल रहा है, जिस वजह से आंखें ठीक हो सके। तो डॉक्टर को दिखाए, आंखों में क्या दिक्कत आ गई? आंखों में दिखवाया है, डॉक्टर भी साफ मना कर रहे हैं, कह रहे हैं कुछ नहीं हो सकता। तो क्या प्रॉब्लम बता रहे हैं डॉक्टर? वो ये बोल रहे हैं तुम्हारी आंखें चली गई हैं। अच्छा। पर हमें एक आंख से बिल्कुल दिखता नहीं है, एक आंख से। तो आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि भाभी ने करवा दिया? हो सकता है ये कोई और दिक्कत से, बीमारी से चली गई हो। बीमारी कुछ नहीं है, डॉक्टर सब बोल रहे हैं सब ठीक है, बीपी शुगर मुगर सब ठीक है मेरा, बस वो नहीं, आंखों की रोशनी जहाँ से होती, कोई नस वस ना सूख जाती है कई बार। कोई नस कट जाती है भीतर से, कनेक्शन जो भी भगवान जाने क्या कट नहीं जाती है। तुम्हारी आंखों का है ना, ये खून होता है ना, खून जाम हो गया है। हाँ, तो वो दिक्कत आंखों में है। इसमें भाभी का क्या रोल है? भाभी को क्यों आरोप लगा रही हो? भाभी को इस वजह से बोलूं कि मैंने बहुत सी जगह पे, मतलब ऐसी जहाँ पे देवी देवता होते हैं। देखो देवी देवता अपनी जगह सही है, सब सही है बेटा, लेकिन देखो आपकी आंख नहीं दिख रहा है, ये तो हम सब परेशान हैं कि भगवान करे दिखने लग जाए। अच्छा ऐसा करो, दिल्ली में हमारी पहचान के एक आंखों के अच्छे डॉक्टर हैं, हॉस्पिटल भी है उनका खुद का, तो मैं आपको उनका एड्रेस दूंगा। हाँ। और आप चली जाना, आपका जितना भी इलाज होगा आपका ये भाई अनिरुद्ध कराएगा, ठीक है? हाँ। आंखें ठीक होंगी। प्रश्न क्या है? और मेरा प्रश्न यही है कि राम भगवान और रावण भगवान शिव जी के दोनों भक्त है, पर दोस्ती क्यों नहीं हुई? रावण भगवान है? रावण भगवान नहीं है, सॉरी। क्या है? कंस। कंस? कंस तो अलग है। रावण कौन है? राम भगवान है या रावण? आप ये पूछ रहे हो कि राम भगवान है कि रावण? आप बताओ कौन भगवान है? राम भगवान है। हाँ। रावण दिया नहीं पता है। रावण नहीं पता? नहीं। रावण दुष्ट है, राक्षस है। अच्छा ठीक है। और क्या ठीक है? रावण जैसा बनना है कि राम जैसा? हमको नहीं पता था प्रभु जी। राम जैसा बनना है कि रावण जैसा? हम राम भगवान को पूजा करते हैं, हम माला भी करते हैं। सिखा दिया है। और मैं पागल नहीं है, डॉक्टरों ने ही बोला है। और सब हमको पागल क्यों कहता है, मम्मी भी बोलता है हमको। तो तुम रावण को राधे राधे गुरुजी। जी हम घर से आए, बिहार से। हाँ, तो आप अपने घर से आई होंगी कोई दूसरे के घर से थोड़ी आई होंगी।
नहीं तो पति के साथ आप क्यों नहीं रहती हो? वो शराब पीता है शाम को और शा- लड़ाइयाँ करता है। कितनी शराब पी जाता है? 1 पौआ। आप नहीं पीती हो? और बाकी में उस पे ऐसे एकदम बिहेवियर करता है जैसे भूख भूत? हाँ पति के अंदर भूत आता है? भूत तो नहीं आता, अच्छी मिर्ची का धुआं दो उतर जाएंगे इसके भूत। सास क्या बोलती है? सास क्या बोलती है? वो बोलती है कि कमाने चली जाती है बच्चों को हम पे छोड़ के। तो सास को बोलना कि बुढ़िया अपने छोरे को बोलना कि वो कमाने जाए, तेरा छोरा कमाएगा तो हम बहू होके काहे को कमाएंगी? तेरा लड़का तो पौआ पी के पड़ा रहता है, तो कमाना तो पड़ेगा। मैं उसकी दूसरी बीवी हूँ। किसकी? अपने पति की। उसकी पहली कहाँ गई? भाग गई। तो आप काहे चली गई उसके पास भाग के? सेकंड हैंड आदमी के पास काहे चली गई? तो आपकी माँ ने उसके साथ शादी कर दी जिसकी ऑलरेडी पहले हो चुकी थी? माँ ने मना की थी, जीजा ने कराया। अरे जीजा बड़ा दुष्ट है तुम्हारा जीजा। बहुत कभी कभी मन हुआ ना मरने के लिए, बहुत सारी दवाइयाँ खाई, बहुत कुछ किया पर मोती नहीं आता है। अरे मिलावट है आजकल दवाइयों में, जहर में भी मिलावट है। आदमी जहर खा के मर ही नहीं रहा है। सब मिलावट चल रही है। पिएगा। कितने साल के पति? अच्छा मेरे से उम्र में ज्यादा है। कितने साल का? 40 का, 50 का, 70 का कि 20 का? वही 40 का होगा, बुढ़ा लगता है। जीजा ने आपके साथ दगा किया है, विश्वासघात। बहुत सौतेला जीजा था। जीजा भी सौतेला? अरे ये सब कौन सी कहानी लेके आई हो? जीजा सौतेला कहाँ से हो गया? पहली माँ का। पहली माँ का? तुम्हारी माँ भी 2 है? अरे सब 2-2 का कॉन्सेप्ट लेके चल रही हो। तो जो आपकी जिंदा है माँ, हाँ। वो बढ़िया है? वो भी अपने आप से मतलब रखती है। तो जब आपका ब्याह हुआ था तब आपकी माँ ने नहीं देखा था आपके होने वाले उसने पति? तो मेरे को बहुत पीटा। माँ ने? हाँ। क्यों? तो शादी मत कर। तो फिर आपने काहे किया जब मना कर रही थी? पता नहीं मती मार गई थी। तो आप 14 साल की उम्र में जिद करने लग गए कि मुझे करना है शादी। हाँ। तुम भी कम हो क्या? माँ कमाने भेज देती थी इसलिए। अच्छा माँ कमाने भेज देती थी 14 साल में? तो नहीं भाई बहन छोटा था ना, हाँ। तो इसलिए माँ का हाथ बटाने के लिए काम करती थी। 14 साल की उम्र में? हाँ। तो आपको लगा कि शादी हो जाएगी तो काम नहीं करना पड़ेगा? रानी बन के रहूंगी इसलिए। हेलो। हाँ जी। राधे 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 गुरुजी। हाँ मैया बोलो। मैया मैं आपको मैया दिख रही हूँ। मैं मैं अपने पति से भी इतना प्यार करती हूँ पर वो मेरे से प्यार नहीं करते। मांस भी खाते हैं, शराब भी पीते हैं, कहाँ मेरा है? कहना नहीं मानते। कहाँ है? वो है। बात कराओ, बात कराओ पति देवता से। आओ पति के पास। राधे राधे। कैसे हैं? बिल्कुल आपका आशीर्वाद है जी। तो मांस खाते हैं? मैंने बोला था मांस छोड़ दिया है 3-4 दिन से। 3-4 दिन मतलब यहाँ थोड़ी मिलता मांस। तो यहाँ नहीं मिलता तो यहाँ तो खाओगे ही नहीं, और घर में वहाँ मिलने लग गया तो खाओगे? नहीं बंद कर देंगे, अब बंद कर दिया अब बिल्कुल। मांस नहीं खाना? मांस के बिना रह सकते हैं, ये देख लिया है। देख लिया? अब नहीं खाना? बिल्कुल नहीं। पक्का वादा? बिल्कुल जी। माँ कसम खाओ? बिल्कुल जी। ठीक है। और शराब नहीं पियोगे? वो तो आपको मैंने बोला था कि मैं सिर्फ दवाई के तौर पे बिल्कुल थोड़ी डोज पीता हूँ। एक्चुअली बात यह है कि मेरी उम्र हो चुकी है 57 और हाँ। डॉक्टर भी बोलते हैं कि अब छोड़ोगे नहीं, अगर तुम ये छोड़ोगे तो तब सब कुछ तुम छोड़ दोगे। अच्छा ये बताओ अभी आप वृंदावन में कितने दिन से हैं? हाँ 3-4 दिन से कुछ नहीं किया। तो यहाँ शराब पिए? बिल्कुल नहीं। तो आप रह रहे हो ना बढ़िया से? बिल्कुल रह रहे हैं। फिर जैसे यहाँ रह रहे हो बिना शराब के, पीना ही है तो शराब क्यों पीनी है? जाम पर जाम पीने से क्या फायदा, रात बीती उतर जाएगी। हरि नाम का जाम पी ले बंदे, तेरी जिंदगी सुधर जाएगी। गुरुजी राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। आप कहते हो कि माँ की सेवा करना बहुत अच्छी बात है। हाँ। मैं भी मानती हूँ कि माँ की सेवा करो, पर माँ के कहने पे बीवी को मारना ये कौन सी अच्छी बात है? तो आप क्या बोली कि आपको मार दिया नहीं उसने? ऐसा है, अगर वो मेरे से प्यार से बोल ले या कुछ भी कर दे तो बोलती है तू कुछ डाल डाल के देती है। मैं तो घर से बाहर भी नहीं जाती तो क्या डाल डाल के दूंगी? जहर वहर? पता नहीं कि वो तेरी बात सुनता है। आप बताओ, अच्छी बात है अपनी माँ की सेवा करो, पर जो लड़की तुम्हारे पीछे आई है सब घर छोड़ के, तो 2 बात तो उसकी भी सुनोगे ना। सही है। वो नहीं सुनते, कहते हैं तू बर्दाश्त करना सीख ले, बर्दाश्त करना सीख लेगी तो घर चला लेगी। ये थोड़ी होता है, बर्दाश्त की हद तक बर्दाश्त करी जाएगी। उन्हीं की मम्मी कहती है मेरा बेटा मेरा ही रहेगा, तेरा नहीं रहेगा, फिर शादी क्यों करी, अपने पास ही रखती, फिर किसी लड़की की जिंदगी मत खराब करो ना ऐसे करके। बीच में
खुद सोती है और एक तरफ लड़का को सुलाती है, दूसरी तरफ लड़की को सुलाती है, खुद बीच में सोती है। सास बीच में सो जाती है? अरे पाप लगेगा, नरक जाएगी सास। नहीं सुनती गुरुजी, बहुत तब जाके मैं अपनी मम्मी के घर रह रही हूँ। अब आप बताओ क्या करना चाहिए? ऐसे घर में जाना चाहिए जहाँ कदर ना हो। ऐसा है, तुम एक बार घर जाओ और उसको ना समझा बुझा के कैसे भी बहुत अच्छे प्यार से तुम अपने पति को मेरे पास लाना, मैं मैंने समझाऊंगा। बात करने की कोशिश करी थी। वो कहते हैं कि तू उसकी बीच वाली बहन आके मुझे बहुत सारी गालियां सुना के गई थी। हमारे घर पे ही आके हमें ही मार के गए हैं। कौन, आपकी ननंद? हाँ, अब बताओ, मैं सर अनपढ़ थोड़ी हूँ, ग्रेजुएशन पास कर रखी है मैंने। बताओ फिर भी इतने आप बोलते हो सेवा करो कि मैंने तो बहुत सेवा करी, किसी का बुरा भी नहीं करा। क्या करते हैं आपके पति? महिंद्रा फाइनेंस में अच्छी खासी जॉब करते हैं। कितने भाई हैं आपके पति? नहीं है, अकेला लड़का है। अकेले हैं। तो आपके पति अपनी माँ को बहुत प्यार करते हैं, वो माँ बेटे बहुत अच्छे से रहते हैं। वो कहते हैं कि मुझे पता है मेरी मम्मी तेरे साथ गलत कर रही है, मेरी बहन तेरे साथ गलत कर रही है, लेकिन मैं चाह कर भी तेरा साथ नहीं दे सकता। तो ये सही बात थोड़ी है। कोई बात नहीं, उस बच्चे की भी मजबूरी होगी। वो माँ के पक्ष में, यदि आपके पक्ष में बोलेगा तो माँ नाराज हो जाएगी। इसलिए तो बोल रहा हूँ, एक बार मेरे पास लाना, मैं उसको ऐसा रास्ता बता दूंगा कि वो माँ को भी खुश रख पाएगा और अपनी पत्नी को भी खुश रख पाएगा। जिस घर में जिस ननद की शादी हो गई हो, उसका मेरे घर में राज चलेगा तो क्या वो घर कभी सुखी रह पाएगा? नहीं, कभी सुखी नहीं रहेगा। तो ये बात वो क्यों नहीं समझते? यूँ कहते मेरी बहन तो मेरे घर का सपोर्ट करेगी। अब तू सपोर्ट नहीं करती, मैं क्या अपने घर से ले जाके दूं? मैंने बोला मैं सपोर्ट कर दूंगी, मुझे जॉब करने दो। नहीं, जॉब नहीं करेगी। अच्छा, मेरी बहन की चलेगी इस घर में। जिस साथ आपका भाई है आपका? हाँ, 2 भाई हैं। उसकी शादी हो गई? नहीं, सबसे बड़ी मैं ही हूँ। तो कल को उसकी शादी होगी, फिर उसकी पत्नी आएगी, तो फिर वो आपको कहेगी कि तू मेरे घर में आ गई। मैं ऐसे करूंगी नहीं गुरुजी। सही है, आप समझदार हो। एक चांस हमने दिया, एक चांस से बोले, सबने मारा पीटी करी, इस लड़की के बच्चा भी ठहर गया तो उनने बच्चा गिरा दिया दवाई खवा के, और हमने चांस भी दिया, मतलब भेज दिया। दोबारा फिर वही दूसरी बात करने लगे। बस एक काम करो, आप अपने पति को मेरे पास ले आना। वो ना बीच धार में फंसा है आपका पति। वो माँ का पक्ष ले तो पत्नी से बुरा बने, और पत्नी का पक्ष ले तो माँ से बुरा बने। महाराज जी, मेरे को आशीर्वाद दो, मेरी शादी हो जाए। शादी नहीं हो रही आपकी? नहीं, अभी नहीं हुई। पिताजी हैं? हाँ, पापा हैं हमारे। आप कितने भाई हो? एक ही हूँ मैं। तो ये भी पूछ के मैया से बता रहे हो? हाँ। कितनी बहन है आपकी? 3 बहन हैं। अरे सब पूछ रहे हो भाई। 3 बहन हैं। मैया तो नकल कराने खड़ी हो गई वहां। कितनी खेती है आपकी? 2 एकड़ है। मैया दूर खड़ी होके भी नकल करा रही है। 2 एकड़ है। कोई लड़की पसंद आई? हाँ, लड़की तो मेरे को पसंद आई है। कौन सी वाली? अब ढूंढना पड़ेगा जब हो जाएगी शादी। अरे जो पसंद आई है उसका नाम क्या है? हैं? क्या नाम है उसका जो पसंद आई है? नाम तो मेरे को मालूम नहीं है। तो किसी को ही पसंद कर लिए। काहे करनी है शादी? करना है। काहे? क्यों? करना है मेरे को। वही तो पूछ रहे हैं भगवान, करनी है पर काहे करनी है, क्यों करना है, बताओ। जब तक ये नहीं बताओगे शादी नहीं होगी। भाई कारण बताना पड़ेगा। शादी क्यों करनी है, कारण बताओ। क्यों करनी है बताओ, जल्दी बताओ। हाँ मैया से पूछ लो, चलो। हाँ मैया बताओ। मम्मी की तबीयत ठीक नहीं रहती है ना। तो इससे ब्याह का क्या संबंध है? हाँ, फिर पूछो मैया से। मैया बताओ, पास चली जाओ, पास जाओ। हाँ बताओ। मेरी बहन लोग नहीं चाहते मेरी शादी हो। वो नहीं चाहती? वो नहीं चाहती, मेरी बहन लोग नहीं चाहते मेरी शादी हो। आपकी बहनों की हो गई शादी? हाँ, उनकी हो गई शादी। तीनों की? हाँ, 3 की हो गई। तो आप वो क्यों नहीं चाहती? वो नहीं चाहती मेरी शादी हो। क्यों नहीं चाहती? मेरी बहन लोग नहीं चाहते मेरी शादी हो। क्यों नहीं चाहती बहन? मेरे को सीधा बोलते हैं लोग। हैं? मेरे को लोग सीधा बोलते हैं। आप बहुत सीधे हैं। हाँ। तो सीधे लोगों का ब्याह नहीं होता क्या? नहीं, आशीर्वाद है आपका। चलो भगवान करे खूब अच्छा ब्याह हो आपका। हाँ। जल्दी से हो जाए। हाँ। ठीक है, हो जाएगा। हाँ, ठीक। चिंता ना करो। हाँ। जो रावण है ना, वो राम के हाथों क्यों मारा गया? आपको मारने का विचार था क्या? राधे राधे गुरुजी। हाँ जी। एक्चुअली मुझे गुस्सा बहुत आता है।
तो आपसे आशीर्वाद लेना चाहूँगा या कुछ गुरु मंत्र या कुछ आप शिक्षा दें कि मैं थोड़ा गुस्सा कम करूँ। जी पता नहीं क्या है कि कोई मतलब मेरी ये है ना कि मैं सुन नहीं सकता, किसी ने कुछ बोल दिया ना थोड़ा सा भी तो मैं एकदम से हाइपर हो जाता हूँ। जैसे अभी मैं बोल रहा हूँ तो मेरे में महाराज जी, और मेरे सपने में ना एक और सांप ने मुझे काटा है मेरे पैर को, तो इसका मतलब क्या है? तो वह जो सांप ने काटा तो आप जिंदा थी कि मर गई थी? अब नींद खुल गई, ये पता नहीं कि मगर सांप तो काटे थे, उसमें ना खून बह रहे थे, ये जानती हूँ मैं। हाँ, क्योंकि स्वप्न में खुद का मरा हुआ देखना शुभ होता है। अच्छा। कई बार सपने में देखते ना हम मर गए, तो खुद की मृत्यु देखना, इससे हमारी उम्र बढ़ जाती है। महाराज जी मतलब वो मुझे- मृत्यु की जो घटना होनी थी सच में वो स्वप्न में हो गई। महाराज ये जी- मृत्यु का टलना है, मतलब आपकी मृत्यु टल गई, ये शुभ संकेत। इसलिए मैंने पूछा कि आपने अपने आप को मरा हुआ देखा क्या? मरा हुआ खुद तो का नहीं मरा हुआ देखना शुभ होता है। पहले ये बताओ कि जो उत्तर दिया हमने आप समझ पाए? अरे यहाँ बहुत हल्ला कर रहे हैं सब। नहीं, आप हल्ला नहीं हो रहा है, आप सुने नहीं। हाँ, सुन लो, आपको तो पूछना था, सुनना थोड़ी था। तो कभी कभी पी जाते हो? हाँ कभी तो कितने की पी जाते हो? मैं एक से हैं? बस एक पीते हैं। एक बोतल, मैं एक सीसी। एक सीसी? तो इतनी वाली सीसी कितनी वाली सीसी? नहीं छोटी वाली है, छोटी सीसी कितने की आती है वो सीसी? 50 रुपये की। पौआ पीते हो, सिंपल बोलो ना। दांत दिखाओ अपने दांत ऐसे। गुरुजी राधे राधे। जी आप कैसे है गुरुजी? कृपा है। गुरुजी हम कथा 5 दिन का सुने तो क्या हमको 7 दिन का फल मिलेगा? 5 दिन में इतना फल मिल जाएगा कि आपको स्वर्ग तो मिल ही जाएगा, बैकुंठ मिल जाएगा। क्या करना है, 5 दिन में ही आपका बेड़ा पार होना है। और मेरा शादी हुआ और हमको मार पीट के निकाल दिए ननद के कारण। तो आपकी शादी कब हुई? 19 साल की उम्र में हुई थी, अभी मैं 21 साल की हूँ। पति क्या करते हैं? वो कुछ नहीं करता है, ड्रिंक करता है, मतलब ऐसे बोले कि डॉक्टर है, लेकिन जब पता चला तो झोला छाप डॉक्टर निकला। आप कितने साल के हो गए पति आपके? अब तो और ज्यादा हो गए होंगे, हम पढ़े लिखे तो है नहीं। आप कितने साल की हो गई? मुझे ये भी नहीं पता। शादी के कितने साल हो गए? शादी को भी नहीं पता है कितने साल हो गए। कितने बच्चे हैं? बच्चे हैं 2 बैठे और 3 लड़के घर पे हैं। तो 3 और 2 कितने हुआ? 5। ये याद है? ये गणित आती है? 3 2 5। और बड़ा लड़का जो है बिमलेश नाम है उसका, वो मतलब उसको समझा दो, तुम्हारी भागवत सुनती रहती है हमेशा, उसको समझाओ। तो वो आप भी अपने पति से खुश हैं कि नहीं? नहीं खुश है। नहीं। नहीं तो अब 5 बच्चे हो गए, अब खुश रहो ना रहो, अब तो हो ही गए तो हम बच्चे। तो बच्चों के साथ रहना चाहते हैं, अगल रहेंगे पति से, बच्चों के साथ रहेंगे, जो मर्जी मतलब नहीं तो काम बच्चों करें। के साथ तो रहो, पर बूढ़े उसके साथ भी तो रहो बुढ़ापे में। वो डेली गालियां देता आके, दारू पी के डेली गाली, डेली मतलब तो आप गाली। समझाया करो। जब समझाते हैं तो